नमस्ते। 10:10 बजे अपनी घड़ियां मिला लीजिए। मेरा नाम रॉबिन हुड है। आर्म प्रेस चलाता हूँ। जन्म का नाम पुनीत सचदेवा। पैदा हुआ चंडीगढ़ में। रहता हूँ मुंबई में। घूमता हूँ पूरे भारत में और अपने आप को पूरी दुनिया का बाशिंदा मानता हूँ। आज की चर्चा थोड़ी गर्म होने वाली है, ठंडी भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं कमेंट सेक्शन आज ज़्यादा देख नहीं पाऊँगा। नितिन, सुशांत, आनंद, जो शुरू शुरू के लोग साइन इन किए हैं, थोड़ा सा काम करना मेरे लिए। व्हेन एंड इफ स्मिता मिश्रा जी कमेंट्स, थोड़ा सा अलर्ट कर देना मुझे। कब कैसे करोगे अब ये आप ही जानो, तरीका आपको ही निकालना है आज। स्मिता मिश्रा मैम हैज़ कमेंटेड, ये लिख देना कुछ लोग, तो मैं समझ जाऊंगा कि स्मिता मिश्रा मैम ने कमेंट कर दिया है, अगर वो आती हैं इस फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में, जिसका अनाउंसमेंट मैंने शाम को ही कर दिया था फेसबुक लाइव पे। लास्ट मिनट पे नहीं सोचा आज नहाते वक्त इस वीडियो के पहले कि क्या चर्चा होगी आज। कहते हैं व्हाट्सएप पे भी कुछ रॉबिन हुड ने ब्रॉडकास्ट कर दिया था इस चर्चा के बारे में। तो मैं 2-3 मिनट वेट करूँगा। अरमान भाई आ गए हैं, थिंड एसपी आ गए हैं, जन जागृति इंडिया है, शशांक पटेल हैं, कुछ नाम नए हैं, कुछ नाम पुराने हैं। आज की चर्चा थोड़ी सी टची होगी। सच्ची पूछो तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि स्मिता मिश्रा जी इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया है। शाम को दिया था, दोपहर को दिया था 3:30 बजे कि 5:30 बजे तक व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। नहीं किया उन्होंने संपर्क। मैंने 5:30 बजे ठीक तीर छोड़ दिए। वो तीर जो आपने वीडियो पे देखे होंगे डिस्गस्टिंग के नाम से। शिवम बंधु हैं, रमनदीप सिंह संधू हैं, मोहम्मद अशरफ अंसारी हैं, विकी राणा हैं। विकी राणा आप तो चंडीगढ़ से हैं ना शायद। साजिद शेख हैं। ठीक है, अच्छा है। मैं बस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ स्मिता मिश्रा जी का इस कार्यक्रम में आने का। अगर वो आई तो शायद भारत की नारियों के लिए मेरी इज्जत थोड़ी और बढ़ जाएगी आज। और अगर ना आई तो उनकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, है ना भाई। मोहम्मद अशरफ अंसारी कहते हैं जी हाँ, सौरभ कुमार कहते हैं हेलो, जगदीश कथुरिया जी पानीपत से कहते हैं गुड इवनिंग, नमस्कार कथुरिया जी। आर्यन पटेल कहते हैं नाइस। गोरिका ग्रोवर कहती हैं आई थिंक शी विल नॉट कम। मैंने वही कहा ना, गोरिका अगर वो आई आज तो भारत की नारियों के लिए मेरी इज्जत आज थोड़ी और बढ़ जाएगी गोरिका। ठीक है, अगर वो ना आई तो वो ना आई। और आप जितने लोग भी अब आ चुके हैं, बस 1-8 मिनट में मैं शुरू करने वाला हूं। अगर स्मिता मिश्रा जी यहाँ पे आई और उनका कमेंट मेरे से मिस हो गया, अगर वो कमेंट करती हैं, पता नहीं देख भी रही होंगी शायद अभी भी, वो मुझे नहीं पता, तो प्लीज कुछ लोग फटाफट लिख देना जरा, स्मिता मिश्रा मैम या स्मिता मिश्रा जी हैज कमेंटेड। तो जब इतने सारे कमेंट खट 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 स्मिता मिश्रा के आ रहे होंगे ना, तो कम से कम रॉबिन हुड अलर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी गर्मा गर्मी वाली डिस्कशन के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी आंखें भी थोड़ी कमज़ोर होती जा रही हैं उम्र के साथ साथ, लेकिन उसका कोई बात नहीं। चलिए जी, शुरू करते हैं। अमरजीत प्रभाकर आ गए हैं, तो शुरू करते ही हैं। अमरजीत, क्या बोलते हो? कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाला। वीडियो था मिस्टर गर्ग का, हरियाणा पंचकूला से, जो वो शूट करते हैं और सामने उनके सिंडिकेट बैंक के एक बैंक मैनेजर बैठे हैं। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा है। सच्ची पूछें तो अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स कोट करूं, आज नंबर्स और डेटा वाला आदमी हूं, अगर वो कोट करूं तो मैं आपको बताता हूं कितने लोग देख चुके हैं वीडियो। 5 सेकंड दीजिए। थैंकफुली आज रिलायंस जियो का कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, अच्छी बात है। 1,77,000 लोग वो वीडियो देख चुके हैं। 5,900 लोग उस वीडियो को शेयर कर चुके हैं। 164 कमेंट आ चुके हैं, जिनमें से एक कमेंट स्मिता मिश्रा जी का भी था।
स्मिता मिश्रा जी ने कमेंट किया, disgusting form of journalism. I really appreciate the patience which the bank manager showed. मैंने कुछ जवाब दिया, फिर मैंने स्मिता मिश्रा जी को ना ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा बात बढ़ती जाएगी, बेटर है पेज से बैन कर दिया जाए, जब तक मैं इस चर्चा को सही डायरेक्शन में आगे ना लेके जाऊं। क्योंकि क्या है, सामने सामने तो बैठे नहीं है ना मैं और स्मिता मिश्रा जी, बैठे होते तो और भी बढ़िया होता है ना। डिस्गस्टिंग एक अंग्रेजी का शब्द है। मैं भारत में रहता हूं, एक कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल में गया, जिसका मुझे गर्व भी है और दुख भी है। पर वो दुख मैंने पूरा कर लिया जब मैं ग्रेजुएशन में मैं हिंदी का भी स्नातक हूं और अंग्रेजी का भी ग्रेजुएट हूं। मैं आपको पहले डिस्गस्टिंग का मतलब समझाता हूं। शब्दकोश.com। स्मिता मिश्रा प्लीज कम। एक मिनट, गोरिका कह रही है आ गई है, या आई वॉन्ट टू नो कि आपको बैंक मैनेजर इनोसेंट एंड पेशेंट क्यों लगा। हाँ, आई नो यू मस्ट बी वॉचिंग दिस फ्रॉम एनी अदर आईडी और योर ओन, कहती है गोरिका ग्रोवर। सही है गोरिका, चलते हैं आगे। सो डिस्गस्टिंग का शब्दकोश.com करके एक वेबसाइट है, वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करती है। घिनौना, डिस्गस्टिंग मीन्स घिनौना, वाहियात। स्मिता मिश्रा जी ने एक कमेंट लिखा, डिस्गस्टिंग जर्नलिज्म। वीडियो मैंने नहीं बनाया था, वीडियो किसी और का था। मैंने उसको शेयर किया क्योंकि मुझे बंदे की बात सही लगी। उस वीडियो के पहले मैंने कुछ शब्द अपने ऐड किए कि मैनेजर साहब इतना गुरूर। अच्छा, सो स्मिता जी, अगर आप जब भी देखें इसको, चाहे साइलेंटली देखें चाहे बोल्डली देखें, सामने आके, जैसे मैं आता हूं ना कैमरा के सामने आके बोलता हूं जो भी बोलना है, पहले तो आप याद रखिए द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड एब्सोल्यूट वर्ड्स। मैं समझाता हूं आपको क्या है। ये मेरे गुरु ने समझाया था। मेरी गुरु की उम्र करीबन 65 या मेरी मां की उम्र की है। वो अमेरिकन है। भारत में उन्होंने शायद 10-11 साल सेवा की है, आश्रमों में और कहां कहां, वो अलग बात है। एब्सोल्यूट वर्ड क्या होता है? आई हेट यू। हेट इज एन एब्सोल्यूट वर्ड। हेट इज एन एब्सोल्यूट वर्ड। आप मुझे अच्छे नहीं लगते, आई डोंट लाइक यू, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वर्ड्स। आई हेट यू में हेट एब्सोल्यूट वर्ड है, आई डोंट लाइक यू, डोंट और लाइक एब्सोल्यूट वर्ड्स नहीं है। कीप गोइंग, कीप शाइनिंग, रॉबिन हुड सर सेज रावत। ठीक है, ये कहते हैं एब्सोल्यूट वर्ड। जो शब्द डिस्गस्टिंग है ना स्मिता जी, वो एक एब्सोल्यूट वर्ड है। पता नहीं आप कौन से स्कूल में गई थी, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे 41 साल के जिंदगी ने यही सिखाया है कि एब्सोल्यूटिज्म इज इक्वल टू भक्तिज्म ऑफ टुडे। भक्त्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट फॉलोअर्स होते हैं। उनको और कुछ नहीं नजर आता, वो ऐसे चलते हैं, ना इधर देखूंगा ना इधर देखूंगा, ना इधर इसकी सुनूंगा ना उसकी सुनूंगा, उस किस्म का एनर्जी। बजरंग गुप्ता जी प्लीज आप व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, और आप सब दर्शकों से ये निवेदन है, प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे कॉल ना किया कीजिए, टेक्स्ट किया कीजिए। आई होप बजरंग गुप्ता जी दोबारा मुझे कॉल ना करें, बट एनीवे। So disgusting is an absolute word, and I can say this in as much English and in whatever accent that I want to, Smita Mishra ma'am, as I would like to. I could say this in a British accent if I want. I could say this in an Italian accent if I want. I can also say this in an American accent if I want. So, Smita Mishra जी, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है और मैं समझता हूं अच्छी तरह, लेकिन उससे ज्यादा गर्व है मुझे हिंदी में चर्चा करने का। तो स्मिता मिश्रा जी, आप तो अभी तक आई नहीं हैं। कविता दास जी कह रही हैं LOL फनी मैन मिस्टर बीन। या आई नो कविता, वी गॉट टू डिराइव फन एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स एवरी सिंगल डे। सो ये था फर्क एब्सोल्यूट वर्ड्स और नॉर्मल वर्ड्स का। डिस्गस्टिंग, घिनौना, वाहियात एक एब्सोल्यूट वर्ड है। स्मिता मिश्रा जी, आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी गई, और यह जानने के लिए मुझे आपकी पर्सनल टाइमलाइन पे जाके आपको स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं थी। एज द एडमिन ऑफ आर्म प्रेस पेज,
जो इंसान भी कमेंट करता है, ऑल आई हैव टू डू इज अ माउस ओवर, और वहीं पे पॉपअप हो जाता है आपकी प्रोफाइल की कच्चे चिट्ठे। जैसे आज पॉपअप हुआ कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। जब आपने कमेंट भेजा बाद में, तो आपने कहा मैं तो अब टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम ही नहीं करती। अच्छा जी, तो ये मेरी गलती तो नहीं थी ना जी स्मिता जी? आप अपनी टाइमलाइन पे अपना प्रोफेशन और अपना एम्प्लॉयर को टाइम से अगर अपडेट नहीं करेंगी ना स्मिता जी, तो उसमें रॉबिनहुड की तो कोई गलती नहीं है। दूसरा, आपने अपने कमेंट में लिखा, एक मिनट मैं थोड़ा सा ना ये ढूंढ लूं इनका कमेंट कहां आया, तो और भी मजा आएगा पढ़ने का, क्योंकि हर शब्द को आज मैं आर या पार करूंगा। क्यों? क्योंकि करना चाहिए। एक सेकेंड। टुनाइट, अच्छा, व्यूअर स्पीक्स, एक सेकेंड, डिस्गस्टिंग टाइम्स, हाँ ये रही स्मिता मिश्रा। आई रोट अ कॉमेंट, ये लिखती हैं, I wrote a comment from my personal account, fair enough. For a video I did not like, fair enough. But I was targeted as an individual. And my profession was targeted too. स्मिता मिश्रा जी, जर्नलिज्म मेरा भी प्रोफेशन है, तो जब आप मेरे ऊपर पहले उंगली उठाएंगी तो मुझे पूरा हक बनता है ना स्मिता मैडम, आपके ऊपर भी सवाल खड़ा करने का। लेकिन नहीं, बात यहां आपने खत्म नहीं करी। Mr. Robin Hood does not even know that I don't work for Times of India paper and what my exact profile is. माफी चाहता हूं स्मिता जी, हाथ जोड़ के। मैं कोई स्टॉकर नहीं हूं कि दुनिया भर में आपकी गूगल सर्च करूंगा और पहले पता करूंगा इस कमेंट करने की कि आप कहां काम करती हैं आप, क्योंकि आप में तो इतनी क्षमता है नहीं कि आप अपना लेटेस्ट एम्प्लॉयर का डिटेल्स अपडेट करें। पुराने एम्प्लॉयर का नाम खराब करने का अगर आपको शौक है तो ये आपकी मर्जी है ना स्मिता जी, इसमें तो कोई गलती नहीं है, पर मर्जी तो ये आपकी थी, मेरी तो नहीं थी। आगे चलते हैं। मे बी इट इज नॉट रिलेटेड टू न्यूज एट ऑल। वेल स्मिता जी, वेदर योर प्रोफाइल इज रिलेटेड टू न्यूज एट ऑल और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू थिंक इन योर हेड। ये आपके मन का घरण, मन का वो है कि आपका प्रोफाइल न्यूज से रिलेटेड है या नहीं है। मैं उसी से जाऊंगा जो मुझे नजर आएगा। अंग्रेजी में कहूंगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो सामने नजर आता है वही होता है ना। सामने बैठा हूं स्मिता जी आज मैं, अगर आप देख रही हैं तो। और अगर आपके कुछ वो फेमिनिज्म वाले दोस्त देख रहे हैं जिनको भी मैंने इनवाइट किया है यहां पर, या एक कोई आपके चिराग करके दोस्त है वो देख रहे हैं, तो उनसे भी कह रहा हूं मैं ये। आगे चलते हैं। मेनी पीपल हैव रिटन मेनी कमेंट्स ऑन सेवरल वीडियोज हियर। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट स्मिता जी, आपने कम से कम आर्म प्रेस के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करने की तो मेहनत करी आपने, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं जी, धन्यवाद हूं। धन्यवाद जी स्मिता जी। सम आर इन वेरी बैड टेस्ट। शुक्र है आपको बैड टेस्ट और गुड टेस्ट का डिफरेंस तो पता है स्मिता जी। आगे चलते हैं। शायद आपको एब्सोल्यूट वर्ड्स आज मेरे से सीखने पड़ेंगे मैडम। चलो आपकी मर्जी है, शायद मैं आपसे कुछ सीख लूं आज, मैं तो उसके लिए भी ओपन हूं ना। लेकिन अभी आपका कमेंट खत्म नहीं हुआ, आगे चलते हैं। बट आई वॉज टारगेटेड पर्सनली एंड अ वीडियो ऑफ माई प्रोफाइल वॉज मेड बिकॉज आई एम अ वुमन। ओह रियली स्मिता, you really think you are that important in India that Robin Hood would be that you would be the first person जिसके ऊपर Robin Hood वीडियो बनाएंगे? माफी चाहता हूं स्मिता जी, आपकी मेहनत में ना कहीं कमी रह गई। ठीक है बजरंग गुप्ता, प्लीज कॉल मत करना यार, व्हाट्सएप पे वो कनेक्शन टूट जाता है। प्लीज कोई भी व्हाट्सएप पे मुझे कॉल मत किया करो, टेक्स्ट भेजा करो, मैं जवाब हर एक के देता हूं। और इस बात का कि मैं जवाब देता हूं या नहीं व्हाट्सएप पे आपके या फेसबुक पे, ये साक्षी आप ही हैं, विटनेस आप ही हैं। कमेंट करके भी बता सकते हैं कि रॉबिनहुड झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं। कहते बाप ने नाम दिया था सच देवा, पुनीत का मतलब प्योर, सच का मतलब ट्रूथ, देवा का मतलब गॉड। 41 साल से मैं अपने मां बाप का ये दिया नाम अपने कांधे पे लेके चल रहा हूं। बाय द वे स्मिता जी, आप कहती हैं कि मैंने आपको टारगेट किया क्योंकि आप वुमन हैं। आप पहले इंसान नहीं है स्मिता जी जिसको रॉबिनहुड ने स्पॉटलाइट में डाल के जिसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ। पवन बरुआ वो भी थे कुछ दिन पहले, अगर आप थोड़ी रिसर्च करें आपको मिल जाएगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्मिता जी, इसी टाइमलाइन पर ही मिलेगा। ठीक है आगे चलते हैं। Had I been a man, I would have been blocked and forgotten. If that was the case, Smita Mishra, and if you understand my English in a British accent right now, Pawan Barua happens to be a man. I'm so sorry to disappoint you, lady.
मैं माफी चाहता हूं कि आप पहले इंसान नहीं हैं जिनके ऊपर रॉबिनहुड ने स्पॉटलाइट डाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्म प्रेस इज ट्राइंग टू गेन फुटेज एट द कॉस्ट ऑफ अ वुमन हु एक्सप्रेस्ड व्हाट शी फेल्ट फ्रॉम हर एफबी अकाउंट। फुटेज। स्मिता मिश्रा, यहां आप थोड़ी सी गलती कर गई। जिन न्यूज चैनल्स के लिए आप काम कर चुकी है ना, जी न्यूज, आज तक, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आप ही की प्रोफाइल में लिखा है मैडम, मैंने नहीं लिखा, क्या वो शेयर करेंगी उस बहन का वीडियो जो अपने भाई को ढूंढ रही है 60 दिनों से, रो रही है, कह रही है सीबीआई की जांच कराओ? हाँ, बोलो ना स्मिता जी, वो शेयर करेंगी? जहां वो ओपनली कहती हैं कि यूपी की सरकार कुछ नहीं हो पा रहा उनसे, रेल मंत्रालय से कुछ नहीं हो पा रहा। मैं एक छोटा सा इंसान हूं, अकेला चलाता हूं आर्म प्रेस, है ना। एक्सप्रेस्ड व्हाट शी फेल्ट। एक तो पहले शुक्र मनाइए कि आपने कोई बैड वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। चलो, बैड वर्ड यूज किया होता, कुछ FUKC वगैरह कुछ बोल दिया होता तो फिर तो, हां, फिर तो शायद मैं पुलिस स्टेशन ही चले जाता आज। क्योंकि बहुत बार सोचता हूं, ये MC BC CHU TIYA जो भी लिखते हैं लोग, क्यों मैं बैन करूं उनको? सिर्फ क्यों रिपोर्ट करूं फेसबुक को? और फेसबुक को तो समझ में भी नहीं आता। मैंने तो मार्क जकरबर्ग की भी टांग खींची है कि भारत के अपशब्द अगर तुम्हें नहीं समझ में आते तो भारत में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, जाइए अपने अमेरिका में ऑपरेट कीजिए। हम बिना फेसबुक के भी जिंदगी जी सकते हैं, बिना व्हाट्सएप के भी जिंदगी जी सकते हैं। पर स्मिता जी, आपको शायद ये बात समझ में नहीं आई। आगे चलते हैं। रियल मैन रिस्पेक्ट वुमेन एंड डू नॉट ट्राई टू गेन पब्लिसिटी एट देयर कॉस्ट। आप मेरे प्रोफेशन को डिस्गस्टिंग बोले, घिनौना बोले, पर मैं तो रियल मैन हूं नहीं। अगर रियल मैन होता तो निपुंसक की तरह चुपचाप बैठता ना आपके हिसाब से। सॉरी मैडम, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। ना मैं रियल हूं और ना मैं अनरियल हूं। और परेश रावल के शब्दों में जो वो किरदार निभाया था, ना मैं पुरुष हूं जी और ना मैं महापुरुष हूं। मैं एक इंसान हूं जो अपनी मां की कोख से निकला था, और इंसानियत ही मेरा मजहब है। और उस इंसानियत के मजहब के तहत यदि कोई आदमी या कोई औरत मुझे कोई ऐसी बात कहेगी जो मेरे दिल को चुभेगी, तो मैं एक्सप्रेस करूंगा स्मिता जी, जैसे आपने एक्सप्रेस किया। आगे चलते हैं। अगर स्मिता जी ज्वाइन कर गई होंगी, अगर उनका कोई कमेंट आया होगा तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे। बात वहां खत्म नहीं हुई। Thanks for at least replying, Smita Mishra. Appreciate your reply as much as your disgusting comment. And when the woman seeking equality finds no way out of the disgusting mess she creates for herself, she will play the woman card. अबला नारी का कार्ड प्ले करेंगी क्या अब? हाय, मैं बेचारी अबला नारी। आर्म प्रेस को तो और कोई मुद्दा मिलता नहीं है, मुझे क्यों पकड़ लिया आज? क्यों लिखा डिस्गस्टिंग? फिर घिनौना का मतलब समझती हैं आप? आपके जमीर को, आपके प्रोफेशन को अगर मैं आके घिनौना बोलूं ना, अगर आप रियल वुमन है ना, तो आप भी भड़केंगी मैडम। अब ये तो आप ही जाने स्मिता मैडम कि आप रियल वुमन हैं या नहीं हैं। भारत में रहती हैं, इंडिया में रहती हैं या विलायत में रहती हैं, मर्जी आपकी, सोच आपकी। अच्छा चलिए, अभी तक वहां पे भी बात नहीं खत्म हुई। इसको कहते हैं आग में तेल डालना। मैंने स्मिता मिश्रा जी को कायदे से कहा था कि इस चर्चा को पब्लिक डोमेन में ना लेकर आए, पर नहीं, आपने तो फेसबुक पे जवाब देना था ना रॉबिनहुड को, तो भुगतो फिर। मैंने आपको ऑफर किया था व्हाट्सएप पे जवाब दीजिए, 2 घंटे दे रहा हूं आपको, आपने 2 घंटे में जवाब नहीं दिया। आपके पास फिर भी आप कोशिश तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो अबला नारी का कार्ड खेलना था ना मैडम। जब मैं अपनी मां की कोख में था ना, तो मेरी मां जीजाबाई के सपने लेती थी। पूछ लेना जाके, चंडीगढ़ में रहती है वो शेरनी, मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया। और जब मैं स्कूल में गया तो माफ करना, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैडम। और रानी झांसी के बारे में अभी बोलूंगा ना तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर नहीं, आप उस भारत में रहती हैं जहां इतना सा भी मुद्दा हो जाए तो हर औरत यह कहना चाहती है इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, हम बराबर हैं, है ना। लेकिन कोई इंसान अगर इक्वालिटी के नाम में
आपके ऊपर स्पॉटलाइट डाल दे तो आप अबला नारी बन जाती हैं। अरे भाई, लेकिन वहां पे भी आपकी अंग्रेजी चलती रही, है ना। आप कमेंट करती रही वीडियो पर। हार के मैंने ही जवाब देने बंद कर दिए। 9:39 पे 9:39 PM पे मैंने फेसबुक के कमेंट्स आपके पढ़ने बंद कर दिए थे। अब आपने कितने लिखे और कितने नहीं लिखे उसके बाद ये आप ही जाने स्मिता जी। तो स्मिता जी, कैपिटल जी वाली स्मिता जी, एक बात याद रखिएगा, हम वो भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां आम प्रेस पे जहां कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, जहां कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है, और बाय द वे जहां कोई सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और एफिलिएशंस भी नहीं है। अगर मैं पवन बरुआ के ऊपर स्पॉटलाइट डाल सकता हूं, मुझे उतना ही अधिकार है मैडम आपके ऊपर स्पॉटलाइट डालने का। अब जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सबसे पहली गुजारिश, आप प्लीज स्मिता जी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, है ना। अगर मेरे देश के एक बेटे ने गलती करी होती तो मैं उसके लिए भी यही कहता जो मैं इस बेटी के लिए कहूंगा। कोई दुश्मन नहीं है हमारी स्मिता मिश्रा, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी की। वो भी किसी बाप की बेटी है, वो भी किसी मां की बेटी है, वो भी किसी भाई की बहन है। तो ठीक है, आपने कुछ स्ट्रांग शब्द लिखे जिनका मुझे अच्छा नहीं लगा, हैं तो आप भी इसी देश की बेटी मैडम। ये वही रॉबिन हुड है जो थोड़ी देर पहले आग उगल रहा था आप पे, पर आपको तो विश्वास नहीं होगा। आप तो कहेंगे चीप पब्लिसिटी एक औरत के एक्सपेंस पे। अगर आपका मन बदल जाए तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में आज लाइव नहीं तो बाद में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ये दर्शक देख रहे हैं, और जो कमेंट करते हैं ना वो मेहनत करते हैं यहाँ आम प्रेस पे कमेंट करने की। फेसबुक को, मार्क जकरबर्ग को चवन्नी भी नहीं दी मैंने आज तक इनके लाइक्स खरीदने के लिए, अपनी पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। और हां, आप कहती हैं आप बैंक मैनेजर की पेशेंस की दाद देती हैं। पेशेंस देखनी मैडम आपको? अभी पूछता हूं इस ऑडियंस से, लाइव है ना। क्यों भाई, सबकी लाइफ नॉर्मल हो गई है ना। सबके एटीएम, सबके ये एटीएम कार्ड, सबके बैंकों में जाओ और हर बैंक उसी तरह चल रहा है ना जिस तरह 8 नवंबर 7 बजे तक चल रहा था। बोलिए ना, बोलिए ना। गांव से कितने लोग हैं यहां पे, बोलिए ना, कहिए ना कि बिल्कुल नॉर्मल है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, हमें तो बिल्कुल हम खुशहाल हैं, कोई चिंता ही नहीं है हमें। स्मिता मिश्रा मैडम, आप शायद शहर में रहती हैं। मैं कुछ दिन पहले आसन गांव गया था मुंबई से, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। बैंक बंद था, एटीएम खाली थे। आज भी चले जाओ मैडम आप, बंबई में, दिल्ली में, जहां पे भी रहती हैं आप, या आप ही जाने, सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल। मैं पहले दिन से कहते आया हूं कि डीमोनेटाइजेशन इज अ ग्रेट स्टेप। ये लो, ये जवाब आ रहे हैं, नो 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 नो। इज द सिचुएशन नॉर्मल रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन? नो, इट इज नॉट। पेशेंस का, एक मिनट, ये किसी ने कमेंट किया है, रफीक अहमद भाई ने, पेशेंस का पैसा ओवर टाइम मिल रहा है। पेशेंस तो वो गरीब लोगों का जो अपने पैसे दे रहे हैं और दिन भर धूप में खड़े हैं, उनकी दिहाड़ी कौन देता है स्मिता मैडम? टाइम्स ऑफ इंडिया देती है, आप देती हैं। दाल का प्राइस पता है आपको क्या है? दूध पता है कितने रुपए लीटर आता है? टेट्रा पैक कितने रुपए लीटर आता है? तबेले का दूध कितने रुपए लीटर आता है? ये बहुत बहुत संगीन सवाल पूछ रहा हूं मैं, सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, संजीदा सवाल पूछ रहा हूं मैं। इनफैक्ट संगीन नहीं, संजीदा। सिचुएशन तो नॉर्मल है नहीं जी। एक मिनट, हां जी। तो स्मिता मिश्रा मैडम, मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने आपको वीडियो में भी एक चर्चा के लिए इनवाइट किया था, और मैं आज यही कहता हूं इस वीडियो को शायद खत्म करते वक्त, क्योंकि आप तो आई नहीं है, शायद चुपचाप देख रही होंगी, चलो वो तो आप ही जाने। यू आर नॉट माई एनिमी स्मिता, एंड आई एम नॉट योर्स। Disgusting was an absolute word and it was strong. If people like me, अगर मेरे जैसे लोग who know how to express themselves, जिनको अपनी विचार व्यक्त करने आते हैं,
अगर मेरे जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो स्मिता जी, भारत आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं आपको, आइए, बैठिए, बंबई में आइए। अगर आप बंबई में हैं तो मैं चाय पिलाऊंगा आपको, पेड़ के नीचे चाय वाले के पास, और पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आपको मैं समझाऊं कि आम प्रेस है क्या। और ये सुनामी जो शुरू हो गया ना, अब ये रुकेगा नहीं स्मिता जी। माफ करना अगर आपको ये गलत फहमी हुई कि मैं आपके पीछे इसलिए पड़ा क्योंकि आप एक औरत हैं, फीमेल हैं, लेडी हैं, वुमेन हैं, जो भी शब्द यूज कर लीजिए। चलिए, बिफोर आई फिनिश, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे आज एक वीडियो फ्लोट किया उस बहन का जो यूपी से अपने भाई को ढूंढ रही है। अगर आपने वो वीडियो शेयर किया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया तो इस वीडियो के बाद जाके फेसबुक के पेज पे वो वीडियो एक बहन की गुहार जरूर शेयर करना। क्योंकि उस बहन ने डेट तो बोली 11 तारीख से, वो मुझे कहीं से कुछ टेक्निकल रीजन से पता लगा कि वो वीडियो शायद 2 महीने पहले या 1 महीने पहले शेयर हुआ था, पर उस वीडियो में उस बहन ने अपना नंबर नहीं बताया। तो मैंने ओपनली कहा है कि अगर कोई भी उस बहन को जानता है या उनका नंबर मेरे तक पहुंचा सकता है तो मैं उनकी मदद करना चाहूंगा। हाँ, और स्मिता जी, वो मेरी रिश्तेदार नहीं लगती हैं, और वो अबला नारी नहीं है, वीक वुमन नहीं है। वो शेरनी की तरह लड़ रही है अपने भाई को ढूंढने के लिए। बहुत इंस्पायर किया स्मिता जी उन्होंने मुझे, और उम्मीद यही करता हूं कि आप भी इंस्पायर करेंगी, ना सिर्फ मुझे, बट इस सारी ऑडियंस को जो आज आपको देख रही है। प्लीज उस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज रॉबिनहुड के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं सका आज, लेकिन पता ही है, जानते ही हैं आप सब लोग, पुरानी आदत है, जब तक हर कमेंट को लाइक नहीं कर लूँगा, जिसको जवाब देना है उसको जवाब नहीं दे दूंगा, तब तक सोऊंगा नहीं। आंखों में नींद है, सुबह 5 बजे उठता हूँ स्मिता जी, 18 से 20 घंटे काम करता हूँ, पिछले 9 महीने से आम प्रेस चला रहा हूँ। अभी तक ये नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आने तो छोड़ो, अभी तो घाटे में जा रहा हूँ मैं। करियाने वाला भी ऐसी शक्ल देखता है मेरी कि साहब पहले तो कभी कभार कहीं से कुछ पैसे दे देते थे, अब तो डिमोनेटाइजेशन के बाद वो भी नहीं दे रहे। शर्म आती है मुझे, पर बोलता हूँ। और ये भी बता दूं मैं स्मिता जी आपसे, ये आम प्रेस की सुनामी अब रुकेगी नहीं। बात रेवेन्यूज की है। 8 साल पहले रिटायर हो गया था स्मिता जी मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से। 40 लाख रुपए तनख्वाह थी मेरी साल की। 9 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। बिजली कैसे घर में, ये तो ऊपर वाला ही जाने, पर मैंने ब्राइब नहीं किया किसी को, बाय द वे। सो रेवेन्यू मॉडल भी आएगा, और उम्मीद यही रहेगी कि एक दिन स्मिता ये वीडियो देखेंगी और चैलेंज के तौर पे नहीं, पर गर्व और फख्र के तौर पर इस वीडियो पे कमेंट करेंगी और मुझे भाई कहेंगी, और कहेंगी सॉरी फॉर यूजिंग अ स्ट्रांग वर्ड, डिस्गस्टिंग। शुक्र है पुनीत, आपने मुझे एक एब्सोल्यूट वर्ड और एक नॉर्मल वर्ड का थोड़ा सा मतलब समझाने का प्रयास तो किया। बस इसी उम्मीद के साथ आपका ये 5 फुट 6 इंच रॉबिनहुड आम प्रेस वाला आज कहता है गुड नाइट। थोड़ा वीडियो लंबा था, 10:39 हुए हैं, यानी अरे 30 मिनट का वीडियो हो गया आज। तो बस प्रेम प्यार बनाए रखें। गलत फहमियाँ होती हैं, उन गलत फहमियों के बारे में चर्चा करते रहे, चुप ना करिएगा। और स्मिता जी, ये मैं अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ, विद अ हैंड ऑन माई हार्ट, आई डिडंट पिक ऑन यू बिकॉज यू आर अ वुमन, बी श्योर ऑफ दैट। अब ये आपका ज़मीर ये स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, उस सवाल का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, ना सिर्फ रॉबिनहुड को बट ये सारी ऑडियंस को। कल की चर्चा कल करेंगे, पता नहीं क्या टॉपिक आएगा, सामने किसका क्या कमेंट आ जाएगा। वैसे आप लोगों ने, मैं एक कमेंट आपको प्लीज़ पढ़ सकता हूँ जाने से पहले, अ व्यूअर स्पीक्स, मैं वो कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। वो स्मिता मिश्रा का नहीं है, पर वो स्वाति का है, स्वाति मिश्रा का। द ट्रूथ इज
Lots of Indian media is governed by countries in the West. Media houses are one of the most corrupt organizations, especially हमारे देश में. They are useless and they don't realize it. Your motive is different, कहती हैं स्वाति मिश्रा आम प्रेस के पेज पे. It's a difficult path, but I guess you are all set to walk the path. Please keep up the good work and hope many more bright and right people join your cause. This is what journalism should do, and you are refreshing. I really hope, Smita Mishra, that you come sit next to me one day on Arm Press Live and do some creative and some good work for the country. Thank you. Good night. Bye bye. Sat Sri Akal. Khuda Hafiz. Jai Hind. Robin Hood. Arm Press.